भैया और राम राम। चलो आज एक आपके गरीब किसान की कहानी सुनो, जिनके कोई औलाद नहीं थी। बापड़ा बूढ़ा होने के बाद भी अकेला काम करता था। अभी तो गोपाल नाम का एक किसान था। अभी खेती बाड़ी थी थोड़ी बहुत, उससे अपना खर्चो चलाता था खेती में काम करके। वो पत्नी थी, पत्नी भी बच बापड़ी अगले दिन भर ना खेत में जाई जेखे ना काम करती रहती थी। अब कहीं है क्योंकि उम्र भी हो गई थी धीरे धीरे खेती करते करते। अब वो काम करते करते थक ही जाए बापड़ो, जब खेत पे जाए तो वो वहीं खेत का पास एक पेड़, तो वहीं जब थक जाए तो आराम करने लग जाए, सोते रहे थोड़ी बहुत देर, फिर काम करे खेत में। ऐसे को काम चल रहे थे। एक दिन वो रोते रोते ऐसे बोलियो को कहा, मारे भगवान कभी छोड़ देता तो खेत में काम कर, तो मारा खेती में हाथ बटा तो मारे भी आराम लगतो। अब वो खेत में दिन भर काम करे बापड़ो और शाम के घरे आ जाए। ऐसे ही रोज का काम चल ही रहे थो। अब किसान वैसे भी बूढ़ो तो धीरे धीरे जाए न धीरे धीरे आए खेत पे। ऐसे कोई गाड़ी घोड़ा भी नहीं था कने। फिर उन्हें एक दिन उनकी पत्नी से बात करी, क्यों देखो अब भगवान ने अपनी सुनी नहीं है। कभी अपनी एक औलाद होती, कोई भी छोरो हो तो खेती बाड़ी संभाल ले। तो अब अपन तो कहीं देख, तू भी बूढ़ी होगी ना, हूँ भी, मारा भी ज़्यादा हाथ पाँव नहीं चले। वो तो अब कैसे खेती करा दो है ना, खेत उनके बेच दा के अपन तो के तो की पत्नी ने की कि तुम भी वो खेत की बेच दोगा तो फिर कहीं करोगा, भी कहीं काम धंधो करोगा, तमाकन कहीं है कैसो, पढ़िया लिखा भी नहीं है तुम तो ज़्यादा। तो उन्हें कि हाँ बेच के जितना दिन घर चलेगा उतना दिन चलेगा, फिर देखूंगा सोचूंगा अरे कि नहीं वो मत बेचो। फिर एक दिन वो किसान खेत पे से घर आई रही तो एक चुड़ैल लोग मिली और बोली, क्यों भैया तू रोज़ ना आम के पास जाने रोए, मैंने थारी आवाज़ भी सुनी तो हूँ थारी थोड़ी बहुत मदद कर सकूँ, हूँ खेती करवाई दूँ थारी। तो उनकी वो तम भी कहीं तमार से खेती हो कहीं कि नहीं हूँ करवाई दूँ। फिर यही बात उन्होंने उसका पत्नी की जगह बताई कि देखो आज हमारे एक चुड़ैल मिली बाट में, तो मार से गिरी कि हूँ तुम्हारी खेती बाड़ी करवाई दूँ। तो की पत्नी ने की कि ठीक है वह कीरी तो तुम्हारो कहीं चाहिए हो किदो के हाउ कर दे अपने तो फायदो ही है। कहीं हो कि भैया जब वो सोती हो तो वो घर में टेल रही थी, टेलते टेलते उन्हें सोची कि ना किसान के मैंने की तो दी कि हूँ खेती करवाई दूँ, पर करूँगा कहीं खेत में, मारे तो ज़्यादा आइडिया भी नहीं है सो। पर उन्होंने सोची कि एक फायदो तो करवाना पड़ेगा कैसे भी करीने। तो उन्हें सोची कि देखो नाज वाज में तो आजकल ज़्यादा कोई फ़ायदा हो ही नहीं, पर कभी हूँ खेती सब्जी की करूँ तो मैं टाइम भी कम लगे और पैसा भी मिलेगा जल्दी। और फिर ऐसे का सोचते सोचते वो किसान का खेत पे चली गई, उससे की चल भैया खेत पे चला। हाँ तो किसान खेत पे गया, वो भी उदास हो गया कहीं चुड़ैल खेती करेगा की तो दिए ना, पर वहाँ चुड़ैल तो मेहनती थी, उन्हें खेत में हल जोतना चालू कर दिया, उन्हें मेहनत करने लगी वह तो भैया। अब उन्हें कहीं करियो कि गवनाज नहीं बोया उन्हें, उन तो काकड़ी न लौकी न टमाटर न बैगन न भट्टा न जो भी सब्जी उन मार्केट में चल रही थी मौसम का हिसाब से वही सब हुई उन्हें। अब उन्हें मेहनत करने लगी, धीरे धीरे पौधा उन बड़ा होने लग गया, 2-3 महीना का हो गया धीरे धीरे। तब उनमें फल फूल भी आने लग गया, बड़ी बड़ी लौकी उन लग गई उनमें, और फिर टमाटर भी बढ़िया लग गया उन्हें खेत। अब वही पकने लग गया धीरे धीरे करते करते, काकड़ी भी मस्त लगी उसका खेत में। फिर उन्हें सोची कि चलो यार अब तो उन किसान से को तो देखियो कि खेती बाड़ी के संभाले। तो वो आई किसान करने के, देखो भैया चल तो सही खेत पे, तो देख तो थारी खेती बाड़ी में अब तो लगे आया फल उनके बेच भैया ने कमा था पैसा। किसान खेत पे आयो, फिर खेत पे आयो तुम देखियो कि अरे वाह यार इन भाई ने तो कमाल कर दियो, पूरा खेत में तो फसल ही फसल हुई गई, यहाँ से वहाँ तक देखो तो यार छोटो सो तो खेत पर कहीं फल लग गया भैया सब जगह। तो उन्हें फिर तोड़िया उन्हें बाजार में बेची ना आयो। अरे फिर पैसा आने लग गया ओके, वो भी सोचने लग गया कि देखो वो ये चुड़ैल नहीं होती तो मार से कहीं हो। तो फिर की पत्नी से की उन्हें कि देखो वो अपनो काम कितना बढ़िया चल रही अभी, ये नंबई नहीं होती तो अपन तो कहीं भी नहीं कर पाता। वो को पैसा कमाने लग गया दो ही। ऐसी मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारा चैनल का लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर जो, बेल का आइकन दबा दीजिए और नोटिफिकेशन के लिए, और कमेंट भी करते रहिए जो कि स्टोरी कैसी लगी।